तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी उसके ऊपर बड़ा रिएक्ट किया था और बड़ा गुस्सा किया था, और उस खातून का जो गालबन एमपी थी या उनकी हमायत में पूरा स्टेटमेंट दिया, पूरा मुजाहरा किया गया। साफ़ी से बात हुई अब आपकी, तो उन्होंने कोई कहा कि किसी को ज़ाती इख्तलाफ हो या मिस्टीरियस किस्म का केस है, और हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि मोहतरमा आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा और बख्तावर साहिबा इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद शेवैंस और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार और PUJ के सेक्रेटरी कमरुज़्ज़मान भट्टी साहब। आज से 115 दिन पहले नवाब शाह में एक वाक़या हुआ, और जिसमें एक 11 साला कैडेट स्कूल का बच्चा अली शेर और एक बुज़ुर्ग खातून नसीन अख्तर को नवाब शाह में है वो जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। अब वहाँ के जो लवाकिन हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि नवाब शाह पुलिस ने जो है वो इनको लापता किया, और वो एक इंस्पेक्टर का नाम भी ले रहे हैं। भट्टी साहब से जानेंगे, भट्टी साहब क्या मामला है ये? बहुत शुक्रिया शुएब। मामला जो है ये उस तरह का नहीं है जिस तरह का यहाँ पे मिसिंग पर्सन के हवाले से होता है। ठीक है कि मिसिंग पर्सन जो है वो हर मरतबा ही हम अपने इदारों के ऊपर हमला कर देते हैं और चीज़ें कर देते हैं, तो इस केस में वैसा कोई मामला नहीं है। ठीक है, ये बुनियादी तौर पे आप कह लें कि मीरपुर ख़ास के एक जर्नलिस्ट हैं, आप कह लें कॉरेस्पोंडेंट हैं, मुख्तलिफ इदारों में काम करते रहे, आज भी कर रहे हैं, तो वो अपना काम करते हैं। तो उनके बेटे हैं, जो जर्नलिस्ट है उनका नाम फलक शेर है, और उनके बेटे हैं अली शेर अली, और उनकी मदर इन लॉ जो है नसीन अख्तर। तो ये इनके, क्योंकि नसीन अख्तर जो है वो चिनोट फैसलाबाद इस इलाके में रहती हैं, ठीक, तो वो बच्चे ईद मनाने के लिए वापस आ रहे थे। मार्च का महीना है, ये सारी चीज़ें आई हैं, और मुझे भी उन्होंने अप्रोच किया, रमज़ान की ईद जो है, ठीक है ना, तो उसमें वो ईद मनाने के लिए आ रहे थे चिनोट की तरफ। तो रास्ते में नवाब शाह के करीब बस से उतार के पुलिस, जो जैसे रास्ते में चौकियाँ होती हैं, जो भी होता है या नाका होता है, तो पुलिस के एक इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने उनको उतारा है, उसका नाम भी उन्होंने दिया है मुबीना तौर पे, इंस्पेक्टर सईद नाम है, तो कि जनाब इन्होंने उतारा और उसके बाद से लापता है। अब पुलिस ने क्यों उतारा, कोई केस था इनके ऊपर, वो भी नहीं साबित हुआ अभी तक। मतलब ये मार्च का मामला है, तो मार्च से आज तक ये 4 महीने हो गए, उनके ऊपर कोई केस था, किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज था, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके हवाले से कोई गिरफ्तारी है, ऐसी भी नहीं। और ये लोग जो हैं, फलक शेर जो है, इससे मेरी बात भी हुई है, ये अदालत में भी गए हैं, उन्होंने कोर्ट में भी इस मामले को उठाया है और अपील की है सिंध हाई कोर्ट, जो उसका मीरपुर ख़ास का है कि जनाब इस हैदराबाद का इस मामले को देखा जाए और इनके बेटे को बाजियाब करवाया जाए, इनकी सास को बाजियाब करवाया जाए। तो होना तो ये चाहिए था कि पुलिस जो है वो हाई कोर्ट में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करती, और मुल्ज़मान की या जो उनका भी तयन हो जाता, और जो अगवा हुए हैं उनकी बाजियाबी का कोई प्रोसेस भी होता। तो प्रोसेस नहीं आगे बढ़ रहा। और इसके ऊपर फलक शेर जो है साफ़ी जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, या उनका जो वकील है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि SSP जो हैदराबाद है, उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में कि हाँ नवाब शाह पुलिस के पास हैं, उनकी ये कुछ चीज़ें होती, क्लेम्स होते हैं। ठीक है, मतलब मैं इसको इस तरीके से नहीं लूँगा। ठीक है, ये सिर्फ ये है कि नेचुरली जब मामला इसकी आप कह लें कि लापता होने का हुआ है, तो वो ज़ाहिर उन्होंने कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में किया मामला, सिंध हाई कोर्ट कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा। तो उसमें सिंध हाई कोर्ट ने ज़रूर उनसे रिपोर्ट भी मांगी होगी पुलिस से, और पुलिस ने कोई ना कोई अपना ओपिनियन भी दिया होगा, लेकिन वो ओपिनियन अभी गुमगु है, उसमें कोई समझ आ रही कि, क्योंकि अगर पुलिस ने इस बात का इकरार कर लिया होता और इतराफ़ होता कि जी हाँ हमारे बंदे ने उठाया, तो अब तक अदालत में पेश कर, अदालत कुछ ना कुछ तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाती। ये तो नहीं हो सकता कि अदालत इस प्रोसेस को वहाँ पे बिल्कुल डेडलॉक हो जाता। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ चीज़ें होंगी ऐसी जिसकी वजह से ये मामला अभी तक गंभीर है, और पुलिस भी इसका तक पहुंचने की कोशिश कर रही होगी। CM सिंध भी नेचुरली इसके ऊपर एक्शन ले रहे होंगे, बाकी इदारे भी एक्शन ले रहे होंगे। हमारा मतलब कंसर्न ये है कि यार इतना इंसान है, कोई उनके ऊपर कोई ऐसा मामला भी नहीं है कि कोई ये किसी एलर्जी पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अगर सहाफ़ी के तौर पे वो कहीं खबरें भी दे रहे होंगे, तो वो खबरें
किस नोयत की, उसकी बुनियाद के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस को आप आगे चला सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन लोग इसमें, इसके अगवा में, इनके लापता करने में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि उन्होंने अपील की है, मेरे साथ भी उन्होंने एक आप कह लें कि बतौर जनरल सेक्रेटरी पीयूजे एक दरख्वास्त लिखी और कहा कि आप इसके ऊपर कोई अपना रोल प्ले करें। तो शुएब साहब, इसके ऊपर रोल तो जो है मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर तमाम जर्नलिस्ट जो हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन सब ने अपने इसके ऊपर आप ट्वीट भी किए हैं। अजमल जामी हमारे कुलीग हैं, साथी, उन्होंने ट्वीट्स किया है। असदुल्ला खान को आपको कहने का प्रोग्राम करते हैं, एंकर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। नासा अतीक लाहौर प्रेस क्लब की नायब सदर, उन्होंने कॉलम लिखा है, जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, और उन्होंने पूरा एक रेफरेंस बनाया कि किस तरीके से ये सारा मामला हुआ। पूरी चीज़ें मीडिया के सामने भी आई हैं, आवाम के सामने भी आई हैं, हुक्मरानों के सामने भी आई हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि इसका आनन फानन में मसला हल हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा। तो मैं तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये आज आप करें रईस नवाब शाह क्या बल्कि हमारे सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी साहब, वो इसको देखें, और आसफा भुट्टो जो हमारी खातून अव्वल हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अक्सर बेनज़ीर के नाम से उनको याद किया जाता है, मैं चाहूँगा वो देखें, बख्तावर भुट्टो देखें, बिलावल भुट्टो देखें, क्योंकि अगर ये मामला सीएम सिंध लेवल पे हल नहीं हो रहा, कौन ऐसे इतने बासर लोग हैं कि ये किसी का मासूम बच्चा इस तरीके से उठा लिया जाना, क्योंकि अगर आपकी जब साफी से बात हुई है आपकी, तो उन्होंने कोई कहा कि मेरा भी किसी कोई जाती इख्तिलाफ हो? मैंने भी उनसे यही सवाल किया कि आपका अगर किसी के साथ कोई खबरों का इशू है तो अखबार आपको होना चाहिए था, लापता आपको होना चाहिए था। तो खबरों का अगर कहीं मामला है, वो कुछ खबरों का मामला बनाने की बात भी करते हैं कि नेचुरली रिपोर्टर के तौर पे कुछ ना कुछ खबरें आप दे देते हैं, वो चल जाती हैं, वो किसी को बुरी लगती हैं, किसी को नहीं लगती, तो वो कोई ना कोई रिएक्शन भी आता है। लेकिन इस नोयत के रिएक्शन वो रिएक्शन तो फिर उनके ऊपर आना चाहिए ना। तो ये एक बड़ा आप कह लें कि मिस्टीरियस किस्म का केस है, और हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा और बख्तावर साहिबा इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हों, क्योंकि वो इतनी सलाहियत रखती हैं। क्योंकि मुझे याद है कि माजी में जब एक एमपीए थे, वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे थे, गालबन अरफानुल्लाह मरवत नाम था, खैर गालबन, अच्छा ठीक है ना, तो मरवत साहब थे, तो उनकी ज्वाइनिंग थी पीपल्स पार्टी की, और सारी ज्वाइनिंग की तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन आसफा और बख्तावर ने उसके ऊपर रिएक्ट किया कि उस बंदे के ऊपर, उस एमपीए के ऊपर किसी दौर में, उससे पहले सिंध की एक खातून के ऊपर जो है उनको हरासा करने का, उनसे ज़्यादती का इसमें केस बना था, आपको याद होगा शायद। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी उसके ऊपर बड़ा रिएक्ट किया था और बड़ा गुस्सा किया था, और उस खातून का जो गालबन एमपी थी, या उनकी हमायत में पूरा स्टेटमेंट दिया, पूरा मुजाहरा किया गया। तो जब उसकी ज्वाइनिंग पीपल्स पार्टी में होने जा रही थी, तो वेलकम तो सारी पार्टियाँ करते, कोई आने वाले को निकालता तो नहीं, लेकिन आसफा ने और बख्तावर ने उसके ऊपर इतना शदीद रिएक्ट किया कि वो ज्वाइनिंग रुक गई। तो मैं समझता हूँ कि आसफा और बख्तावर साहिबा ये दो शख्सियात ऐसी हैं, और कि वो अगर इसमें खातून का मामला भी है, नेचुरली खातून है, बुजुर्ग खातून है, इसकी सास है नसीन अख्तर, और एक बच्चा है। तो अगर कोई इतने ही मिस्टीरियस किस्म के लोग हैं, इतने ही ताकतवर किस्म के लोग हैं, या इतना ही उनका कोई कहीं ना कहीं असर चल रहा है, तो ये दो जो हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की निशानी भी हैं, ये कोई अगर वाइटल रोल प्ले करें, कोई इस मामले को सिंध हुकूमत को जगाएं। केस तो बहुत हाई प्रोफाइल बना हुआ है देखा जाए तो, मतलब अगर सिंध हाई कोर्ट में डिबेट हो गई, इतने लोगों ने कॉलम लिख दिया, इतने लोगों ने ट्वीट कर दिया, और मसला वहीं का वहीं है, जो का तुम है भाई। तो देखना चाहिए जो कुछ भी हुआ है वो ज़रूर उसके वालिद को तसल्ली दी जाए कि जनाब ये बच्चा हमारे पास है, ये खातून हमारे पास है, नहीं है, इसका क्या बनना है, वो सारी चीज़ें सामने आएँ ताकि उसको कोई ना कोई तशबीह, उसका मसला हल। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, भट्टी साहब जैसे कि हमें इस केस के बारे में बता रहे थे, और उनकी जो वहाँ के साफ़ी हैं फलक शेर, जिनका बेटा और सास जो है वो लापता हुए हैं, उनसे भी उनसे बात हुई, तो वो भी हमें अपडेट कर रहे थे, और एज आ सेक्रेटरी ऑफ पीयूजे एज वो एक दरख्वास्त भी रख रहे हैं सीएम सिंध के सामने और
ख़ास तौर पर आसफा भुट्टो ज़रदारी और सदर, चूँकि उनका ये इलाका है कि वो इस मामले को देखें और कम से कम जो है ये प्रोसेस जो है वो आगे तो बढ़ना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।